Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rodoli Basti, Faculty English. Students, this video is related to class 8th English. It is your last lesson, 10th lesson, The Great Stonefish, part 2nd. बिफोर यू रीड, आपका जो लेसन 9 है वो इसी का फर्स्ट पार्ट है। उसमें 2 वीडियोस गए हैं, एक एक्सरसाइज जा चुकी है। ये लेसन 10 है आपका। मैनी ईयर्स पास्ड, अर्नेस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल ईस्ट। बहुत वर्ष बीत गए, अब अर्नेस्ट जो है एक मध्य उम्र का व्यक्ति बन चुका है, अधेड़ आयु का व्यक्ति बन चुका है। टू हिज नेबर, उसके जो पड़ोसी हैं उनकी नज़र में, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एनी ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस। उसकी पड़ोसियों की नज़र में जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह एक साधारण और परिचित चेहरे से ज़्यादा कुछ नहीं था। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड द हार्ड वर्किंग, और वो लोग जानते थे कि वह एक बहुत ही विनम्र, मेहनती, कठोर परिश्रमी, दो थाटफुल पर्सन और एक विचारवान व्यक्ति था। बट व्हाट अबाउट द प्रोफेसी, लेकिन क्या वो जो प्रोफेसी हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, क्या वो सत्य सिद्ध हुई? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या कभी पूरा हुआ? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, आओ हम इसको पढ़ें और पता लगाएं। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्राइट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। वर्ष तेजी से बीतते चले गए। हरीड ऑन मीन्स तेजी से बीतना, और अर्नेस्ट के सिर के बाल सफ़ेद हो गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसके फोरहेड पर, उसके मस्तक पर रिंकल्स आ गए। रिंकल माने झुर्रियाँ पड़ गई। एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके चीक में फरोज माने डीप लाइन, उसके चीक में बहुत ही डीप लाइन पड़ गया, नहीं वहाँ भी झुर्रियाँ पड़ गई। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी हो गया। बट नाउ इन वेन, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन अब जब वो बड़ा हुआ तो उसका बड़ा होना, उसका ओल्ड होना बेकार नहीं गया, वह अनजान व्यक्ति नहीं रहा। मोर न्यूमरस देन ए वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वेयर द वाइज थॉट इन हिज माइंड, उसके सर में जितने भी सफ़ेद बाल थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में अच्छे विचार उसके माइंड में थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्स्क्योर, और अर्नेस्ट ऑब्स्क्योर हो चुका था, यानी पूरी घाटी में प्रसिद्ध हो चुका था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड ही हैड कम द फेम व्हिच सो मैनी सीक, बिना किसी इच्छा के वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था जिसको कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊं। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, उस घाटी की सीमाओं से परे भी प्रसिद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ही हैड बिकम कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। महाविद्यालय के प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि शहरों के जो बहुत बुद्धिमान और सक्रिय व्यक्ति थे, उससे देखने मिलने के लिए आते थे बहुत दूर दूर से, अर्नेस्ट से बातें करने के लिए। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वह उन्हें बड़ी विनम्रता और भद्रता से रिसीव करता था, नहीं मिलता था, जेंटल सिंसियरिटी। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपरमोस्ट, और उनसे खुल करके बातें करता था, जो भी उसके आंतरिक विचारों में आते थे, उसके बाहरी हृदय के बाहरी और आंतरिक विचारों में खुल करके जो बातें आती थी उनसे करता था।
While they talked together, जब वो उससे बातें कर रहे होते थे, his face would brighten, तो उसका चेहरा चमकता था, unaware, चिंता रहित दिखाई पड़ता था, and shine upon them as with a mild evening light, और उसके चेहरे पर शाम की कोमल मंद रोशनी उसे और प्रकाशित करती थी, अर्थात वो बहुत ही शांत और गंभीर व्यक्ति बन गया था। While Ernest had been growing old, यद्यप अर्नेस्ट बूढ़ा होता जा रहा था, God had granted a new poet to this earth, और इसी बीच में एक नया कवि इस धरती पर प्रसिद्धि पा रहा था। He too was a native of the valley, वो भी इस वैली का, इस घाटी का रहने वाला था, but had spent the greater part of his life in the distant cities, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय दूर शहर में व्यतीत किया था। Pouring out his sweet music everywhere, और अपने मधुर संगीत को चारों ओर फैलाते हुए वो शहर में रह रहा था। Neither was the great stone face forgotten, विशाल पथरीला चेहरा भी नहीं भूला जा सका था, लोग अभी भी उसकी बातें करते थे। For the poet had celebrated it in a poem, क्योंकि उस कवि ने भी अपनी कविता में इस स्टोन फेस का जिक्र किया था। The song of this poet found their way to Ernest, और कवि के गीतों ने अर्नेस्ट के मन में भी अपना स्थान बनाया। फाउंड देयर वे मीन्स अपना स्थान बनाया, अर्थात उस कवि के गीतों को सुन करके अर्नेस्ट बड़ा प्रभावित हुआ। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, वह उन कविताओं को अपने कस्टमरी माने लौकिक दिन भर के कार्यों को समाप्त करने के बाद पढ़ता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, जब शाम के समय अपने कॉटेज के डोर के बाहर जो बेंच थी उस पर बैठता था तो उस कवि की कविताओं को पढ़ता था जो स्टोन फेस के बारे में लिखा गया था। एज ए रीड, जब वो पढ़ता था, लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, तो पर्वत की तरफ उसकी नज़र अपने आप उठ जाती थी। ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड, और वो कहता था कि हे विशाल पथरीले चेहरे, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या यह व्यक्ति तुम्हारे जितना महान नहीं है, क्या यह व्यक्ति तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, उस कवि के बारे में अर्नेस्ट सोचता था, और जब उधर देखता था तो ऐसा लगता था कि फेस उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है और उसको लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा है। नाउ इट हैपेंड, तभी एक घटना घटित हुई, दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फार अवे, कि वह कवि जो काफ़ी दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ द अर्नेस्ट, उसने ना केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र के बारे में भी बहुत गहनता से विचार किया। एंड विश टू मीट हिज दिस मैन हुज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड विथ नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, और उस कवि के मन में उस व्यक्ति से अर्थात अर्नेस्ट से मिलने की इच्छा प्रकट हुई जिसकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ उसके जीवन की सादगी भी संसार में प्रसिद्ध हो रही थी। नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। वन समर डे देयरफॉर, इस प्रकार से एक गर्मी के दिन में ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वह अर्नेस्ट के घर आया। where he found the good old man holding a book in his hand, और जब वो आया तो उसने देखा कि ये नेक वृद्ध पुरुष एक पुस्तक पढ़ रहा है, which he read and then with a finger between the lips, जिसकी एक अंगुली पत्तों के बीच में, अपने उंगलियों के बीच में कोई पत्ता पकड़े हुआ था। लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उस पोएम को पढ़ने के बाद बड़े प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस को प्यार से देखता।
while glancing lovingly at the mountain from time to time, और बीच बीच में बार बार वो उस विशाल पथरीले चेहरे को भी देख लेता था। गुड इवनिंग सेड पोएट, पोएट ने कहा शाम का नमस्कार, शुभ संध्या। कैन यू गिव ए ट्रेवलर्स नाइट शेल्टर, क्या आप एक यात्री को रात का आश्रय दे सकते हैं? शेल्टर मीन्स आश्रय। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर। उसने कहा कि मैं कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस को एक अजनबी पर इतना दयाल होते हुए, हॉस्पिटेबल होते हुए नहीं देखा था। हॉस्पिटेबल मीन्स दयाल, सहानुभूति रखने वाला। द पोएट सैट डाउन, द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट उसके बगल में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और वो अर्नेस्ट दोनों बात करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। पोएट अपने जीवन में कभी भी इतने बुद्धिमान, इतने भद्र और इतने काइंड पर्सन जैसा कि अर्नेस्ट था, ऐसे व्यक्ति से कभी बात नहीं किया था। यानी इससे पहले, आज से पहले कवि ने अर्नेस्ट जैसे किसी व्यक्ति से कभी बात नहीं की थी जो इतना बुद्धिमान, दयालु और सज्जन था। ऑन द अदर हैंड was moved by the living image flung out of the poet's mind, और दूसरी ओर अर्नेस्ट भी कवि की विद्वता से काफ़ी प्रभावित हो गया था। पोएट्स माइंड। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जब अर्नेस्ट ने पोएट को सुना, उससे बातें की, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, तो उसने कल्पना किया कि ग्रेट स्टोन फेस भी अपना चेहरा झुका रहा है उनकी बातों को सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज, और वो पोएट की आंखों में झांका। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने कहा आप कौन हैं मेरे गुड़ी मेहमान, मेरे लिए उपहार स्वरूप मेहमान। अर्नेस्ट उससे पूछा, क्योंकि उसको लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस उसकी बातों को सुनने के लिए झुक रहा है। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, पोएट ने अपनी उंगली उस पुस्तक पर रख दी जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था, कि मैं वो हूँ जिसकी किताब तुम पढ़ रहे हो। यू हैव रीड दीज पोएम्स सेड ही, उसने कहा आपने कविताएं पढ़ी हैं। यू नो मी देन फॉर आई रोट देम, क्योंकि तब तुम मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ही इन्हें लिखा था। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स, बार बार कवि के गुणों का निरीक्षण करता रहा अर्नेस्ट। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और इसके बाद बार बार कवि के चेहरे को देखता, फिर विशाल पथरीले चेहरे को देखने लगता। ही साग्ड हिज हेड एंड साइड, वो अपने सिर को हिलाया और आह भरी। व्हाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, पोएट ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, क्योंकि अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी, जीवन भर मैं इस एक भविष्यवाणी को सिद्ध होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, और जब मैंने इन पोएम्स को पढ़ा, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, तो मुझे विश्वास हो गया था कि शायद तुम में ये प्रोफेसी पूरी हो जाए, तुम वो आदमी निकलो जिसका चेहरा इस स्टोन फेस के ऊपर है। यू होप्ड, तुम्हें उम्मीद थी, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, फेंटली माने धीरे से मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया कि तुम्हें उम्मीद थी। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आप मुझ में उस विशाल पथरीले चेहरे की समानता खोज रहे थे। आई एम नॉट वर्दी टू बी लाइक इट्स लाइकनेस, लेकिन मैं इसकी समानता करने के योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आज अर्नेस्ट,
अर्नेस्ट ने पूछा, और क्यों नहीं? ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक को पॉइंट किया, बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये जो विचार इसमें लिखे हैं क्या योग्य नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ द हेवनली सॉन्ग, यू कैन हियर, आप सुन सकते हो, देन द डिस्टेंस, दूर से ही, वॉइस ऑफ द हेवनली सॉन्ग, आध्यात्मिक गीतों को। आप इनमें आध्यात्मिक गीतों को बहुत दूर से सुन सकते हो। जो पोएम है इसमें बड़ी आध्यात्मिकता भरी पड़ी हुई है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, पोएट कह रहा, लेकिन प्यारे अर्नेस्ट, मेरा जो जीवन है, हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थाट्स, मेरे विचारों से कोई संबंध नहीं रखता, वो बहुत भिन्न रहा है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे भी एक बहुत ही महान सपना था, ग्रैंड ड्रीम्स, बहुत महान सपने थे। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वे केवल ड्रीम ही रह गए, वो फुलफिल कभी नहीं हुए। समटाइम्स आई लाइक फेथ इन माई ओन थाट्स, कभी कभी मुझे अपने विचारों में भी आस्था की कमी मिलती है, मैं कभी कभी अपने विचारों पे भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, क्यों फिर आप मुझ में इस पर्वत के चरी की समानता की सच्चाई और खुशी तलाश करते हो, जबकि तुम प्योर सीकर हो, तुम बड़े पवित्र आत्मा हो। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वेयर वेट विद टीयर्स, पोएट बड़ी उदासी पूर्वक बोला और उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट, इसीलिए अर्नेस्ट का भी यही हाल था। टू वेयर दोज यानी अर्नेस्ट भी रोने लगा। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसा कि उसकी पुरानी प्रथा थी, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, अर्नेस्ट को एक खुले मैदान में लोगों के एक समूह को संबोधित करना था, स्पीक करना था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, दोनों साथ साथ आर मीनार, हाथ में हाथ डाले, उस मीटिंग प्लेस पे गए जहाँ पर लोग इकट्ठा थे। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से विशाल पथरीला चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता था। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज आइडियंस, अर्नेस्ट अपनी फैमिलियर माने चिर परिचित दयालुतापूर्ण दृष्टि से अपने श्रोताओं को देखा, उनके ऊपर दृष्टि डाली। ही बिगैन टू स्पीक टू द पीपुल, वह लोगों से बात करना शुरू किया, लोगों से बोलना शुरू किया। व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, जो उसके मन और मस्तिष्क में लोगों के लिए भरा हुआ था, लोगों के लिए था, से वही चीज़ उसने बोलना शुरू किया। हिज वर्ड एंड पावर, वर्ड हैड पावर, उसके शब्द बड़े प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि उसके विचारों से मेल खाते थे, सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके विचारों में सच्चाई और गहराई थी, डेप्थ। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ, क्योंकि वे अब तक उसके जीवन से हार्मोनाइज थे, सामंजस्यता स्थापित किए हुए थे। which he had always lived, जो अब आज तक उसने जिया था, जो लाइफ, उस लाइफ में उसके विचारों में कोई अंतर नहीं था। इट वॉज नॉट मियर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, और उसके मुंह से निकलने वाले जो शब्द थे वह केवल श्वास नहीं था, केवल बोलने के लिए नहीं था, बल्कि उसके जीवन की सच्चाई थे। दे वेयर द वर्ड ऑफ लाइफ, उसके जीवन के शब्द थे। ए लाइफ ऑफ गुड डीड एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देम, एक ऐसा जीवन जिसने अच्छे कार्यों और निस्वार्थ प्रेम की भावना उसमें भरी हुई थी। द पोएट एज ए लिसन, जब पोएट ने उनको सुना, कवि ने जब उसने उन वर्डों को सुना,
felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry. तो उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन और उसका चरित्र, अब तक की उसकी जो काव्य रचना हुई है, स्ट्रेन ऑफ पोएट्री, देन ही हैड एवर रिटन, आज तक उसने जो भी काव्य रचना किया है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है. हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, that never saw there so worthy a sage as that mind, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it. उसने अपने आप से कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए. उसने अपने आप से कहा कि इतना बुद्धिमान, प्यारा, थाटफुल फेस, चिंताग्रस्त चेहरा, विद ए ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, जिस पर सफ़ेद बालों की आभा थी, चमक थी, डिफ्यूज्ड अबाउट इट, उसका चेहरा सफ़ेद बालों से चमक रहा था. एट ए डिस्टेंस, और दूरी पर, कुछ दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था. हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, छिपते हुए सूर्य की सुनहरी रोशनी में, अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, वह विशाल पथरीला चेहरा चमक रहा था. विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, और उसके चारों तरफ सफ़ेद रंग की बादल, मिस्ट, फैली हुई थी. लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, जैसे अर्नेस्ट की भौहों पर सफ़ेद फैले हुए बाल हों, सेम उसी प्रकार से, यानी लाइकनेस अर्नेस्ट से मिलती जा रही थी. एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, अर्नेस्ट फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड, अर्नेस्ट के चेहरे पर इतना महान भाव आ रहा था, दैट द पोएट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म अप एंड साउट, कि पोएट मजबूर हो गया अपना हाथ फैला करके चिल्लाने के लिए. बिहोल्ड, देखो, बिहोल्ड, देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट स्वयं विशाल पथरीले चेहरे जैसा है. देन ऑल द पीपुल लुक्ड, तब सभी लोगों ने देखा. एंड सा, और उन्होंने पाया, दैट द पोएट सेड वाज ट्रू, कि पोएट जो कह रहा है उसका कहना एकदम सत्य है. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और वो भविष्यवाणी अब फुलफिल हो गई, सच हो गई. बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, लेकिन अर्नेस्ट अपना भाषण समाप्त करके टुक द पोएट्स आर्म, कवि के भुजाओं को पकड़ा, कवि के हाथ को पकड़ा. एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा. स्टिल होपिंग, अब भी वो होप कर रहा था, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपीयर, सोच रहा था कि उससे भी अधिक और उससे भी अच्छा, उससे भी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कभी न कभी अपीयर होगा, अवश्य आएगा. बियरिंग ए रिजेंबलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो विशाल पथरीले चेहरे से समानता रखता होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन. नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके क्वेश्चन आंसर जाएंगे. रीड दिस लेसन minimum 3 times with the help of this video. Okay, thanks.